किसी के बिछड़ने से कोई मर तो नहीं जाता, लेकिन जीने के अंदाज बदल जाते हैं। उदास सी रह जाती है बस्ती दिल की, जब चुपके से चला जाता है कोई टूट के चाहने वाला। खाला बिनते खवैलद, ये हजरत खदीजा की बहन है और इनकी बेटी ज़ैनब की सस साहबा हैं। ये खाला बिनते खवैलद खदीजा के इंतकाल करने के बाद अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए आई। दरवाजे को दस्तक दी, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन है? खाला ने कहा अल्लाह के प्यारे महबूब मैं खदीजा की बहन हूँ। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला। खाला ने देखा अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू तैर रहे हैं और आंसू आंखों से गिर रहे हैं। पूछा प्यारे नबी क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू, आप दीदा हो चुके। फरमाया खाला तेरी आवाज खदीजा से बड़ी मिलती है। देखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज मैं असल में दिल ये चाह रहा था, अरसे से यहाँ आपस में हम बैठ रहे हैं, मेरा ये दिल चाह रहा था कि आज हम असलन मुखातब अपनी माँ बहनों को करें और ज़िम्नन आपको मुखातब करें, इसलिए कि उनसे ज़्यादा मुतल्लका बात होगी। आपसे भी मुतल्लका है लेकिन उनसे ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं दोबारा इस जुमले को दोहराता हूँ कि मेरी माँ बहनों, मेरे अजीज़ दोस्तों, आज आपके सामने कोई थोड़ी सी ज़रा हट के थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। यानी कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं होगी, होगी तो पार्लिमानी, यानी ज़रा आम उन्वान से ज़रा हट के बात करना चाहता हूँ। बात को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल करना है आपसे, आपने जवाब देना है, फिर इंशाअल्लाह बात को शुरू करेंगे। ये बताओ कि कौन कौन ये साथी चाहता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहरिस्त में हदायत वाले और अकल वाले लिखे जाएं? अब ये बताओ भाई, सारे चाहते हो ना? सारे चाहते हो ना? दोबारा फिर ये सवाल सुनो तो आपने कहा नहीं हम सारे चाहते हैं, इस तरह कह देना। कौन कौन साथी हैं जो ये चाहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की फहरिस्त में हदायत वाले और अकल वाले लिखे जाएं? कौन कौन चाहता है भाई? सारे ही चाहते हैं, सारे ही चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही चाहते हैं। देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारों, जिस अल्लाह की फहरिस्त का जिक्र कर रहे हैं उस अल्लाह ने खुद बताया कि दो काम तुम कर लो, मैं अपने रजिस्टरों में अपनी फहरिस्त में तुम्हें हदायत वाला भी लिख दूंगा, तुम्हें अकल वाला भी लिख दूंगा। वो दो बातें सुन लो। फरमाया तवज्जो से मेरी बातों को सुन लेना, उन पे अमल कर लेना, तुम हदायत वाले भी बन जाओगे, अकल वाले भी बन जाओगे। ये सारी बात मैंने सूरह ज़ुमर है ना, उसके अंदर कुरान पाक की आयत है, वहाँ से खुलासा ले रहा हूँ सर। फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। ये जितनी बात आपसे करके हटा हूँ इसी के मफ़हूम में बात करके हटा हूँ कि अगर हम बात को तवज्जो से सुन, देखो अल्फाज को, यस्तमिऊन, सिमा और इस्तिमा में फ़र्क ये होता है, सिमा सुना इधर से निकल गया, इस्तिमा कहते हैं पूरी तवज्जो के साथ सुनना। आगे कहा फ़यत्तबिऊना अहसना, फिर उसके बाद उन बातों पे आदमी अमल कर ले। आगे फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह के यहाँ हदायत वाले हैं, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही अकल वाले हैं। तो भी तवज्जो से सुनोगे इंशाअल्लाह, अमल भी करोगे ना इंशाअल्लाह। सारे कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकत। लो भी सुनो थोड़ी सी बात, अल्लाह तुम जज़ाए खैर दे। देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारों, हमारे हर घर की एक ज़रूरत है और हर घर में मौजूद है, उसको बावर्ची खाना कहा जाता है। हमारे हर घर की ज़रूरत है और हर घर में मौजूद है, उसको बावर्ची खाना कहते हैं। अरबी में उसको मतबख कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको किचन कहते हैं, और भी आशपज़ खाना फ़ारसी ज़बान में कहा जाता है। चूफांग, ये चाइनीज़ ज़बान में कहा है चूफांग।
पखलन से, ये पश्तो में कहते हैं किचन को ना, कि इसको बावर्ची खाने रसोई, ये सराइकी में कहते हैं। देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारों, ये मुख्तलिफ नाम इसलिए लिए, मुमकिन है कोई ऐसा साथी बैठा हो तो ज़रा दिमागी तौर पे मुतवज्जे हो जाता है कि मेरी ज़ुबान पर ये बात की है ना। देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरी माँओं बहनों, तवज्जो से बात लेना है। हर घर की एक ज़रूरत है, उसको बावर्ची खाना कहा जाता है। अगर और इस बावर्ची खाने की चलाने वाली ऑनर वो हमारी खातून होती है। क्यों भाई, औरतें चलाती या थोड़े जो कोई चलाता भाई? दस दियो जो कोई चलाता था, कई चलाते हैं। मैं भी तद ही पूछा सी, मैं हो जाता इतना किस वे आप भी चलाना पै जाता। चलो बाहर हमारे अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सरियत के लिए हुक्म कुल का होता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी ऑनर, उसकी चलाने वाली खातून ही होती है। बस दोबारा जुमले को सुनो। अर्ज़ ये कर रहा हूँ, हमारे हर घर की एक ज़रूरत है जिसको बावर्ची खाना कहते हैं। बड़ा घर है तो बड़ा बावर्ची खाना है, अगर छोटा घर है तो छोटा बावर्ची खाना है, अगर मालदार घराने का बावर्ची खाना है तो ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर गरीब का बावर्ची खाना है तो थोड़ी चीज़ें हैं। बहरहाल हर घर में बावर्ची खाना मौजूद है। बताओ भी मौजूद है कि नहीं भाई? मौजूद है, सबके रूम मौजूद है। और इसकी चलाने वाली हमारी खातून है, हमारी औरतें हैं। देखो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरी माँओं बहनों, तवज्जो से बात को लेना। अगर हमारी ये खातून, हमारी घर की औरत अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दे तो वो इस बावर्ची खाने को खानका बना सकती है। इस बावर्ची खाने को क्या बना सकती है भाई? खानका। बावर्ची खाना उसको कहा जाता है जिससे इंसान को जिस्मानी खुराक मिलती है, और खानका कहा जाता है जिससे इंसान को रूहानी ग़िज़ा मिलती है। अब अगर हमारी खातून, औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माएँ बहनें बहू बेटियाँ बैठी हुई हैं तो वो तवज्जो से बात को लेंगी। अब जिनकी ख़वातीन इधर नहीं है वो जहन को हाज़िर करो, ये घर जाके मुज़ाकरा करना है। करोगे भी हौसला भाई? औखा ही लगता काम, कोशिश कर बस ठीक है। पा एक बारी पाती हम पाई ना जाइए, बहुतियां पै जानियां। एक बंदा आया ना, कहते जी नाप का अरग चाहिए, कहता हैगा इन्ना गाढ़ा नहीं हैगा, तो इस वास्ते हम पै गई बस एक बारी पा दी, हम पाई ना जाइए। सुनो भी तवज्जो से, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर हमारी माएँ बहनें इस बावर्ची खाने को खानका बना लें, देखो फिर उसके खूबसूरत नताइज सामने आएंगे। अब खानका बताने का तरीका मैं बताऊंगा, अमल इस पे सारे कर लो भी, आप भी घरों में बताएं। हमारी माएँ बहनें मौजूद हैं, वो भी बताएंगी इंशाअल्लाह, इससे फ़ायदा बहुत होगा। सुनो भाई, देखो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरी माँओं बहनों, खानका बनाने का तरीका ये है, खानका बनाने का तरीका ये है, जब भी हमारी खातून, हमारी माँ बहन बहू बेटी बावर्ची खाने में दाखिल होने लगे तो 4 काम करने के हैं, 1 काम बचने का है। 4 काम जो करने के हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि बावुज़ू बावर्ची खाने में दाखिल हो, 1। और दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, बावुज़ू और बिस्मिल्लाह पढ़कर। और तीसरा, सर को ढांक कर रखे, 3। और चौथे नंबर पर जिस वक्त खाना पका रही हो तो 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाने पर फूंक मार दे। और जब तक बावर्ची खाने में खाने पकाने में लगी रहे, जिक्र में लगी रहे, ये 4 काम कर लें, ये किचन, ये बावर्ची खाना वो खानका बन जाए। अब आपने बतानी है कौन कौन सी 4 चीज़ें, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बताता हूँ। नंबर 1, वज़ू करके दाखिल हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर उस किचन के अंदर बावर्ची खाने में दाखिल हो, और उसके बाद सर को ढांक कर रखे, और तीसरे नंबर पर 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंक मार दे। और जब तक किचन में रहे उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र करती रहे। और जो एक चीज़ जिससे बचना है वो गीबतों से, चुगलियों से अपने आप को बचाए रखे। चलो बोलो भी, कौन सी 4 चीजें हैं भाई? नंबर 1 भाई, सारे बोलो भी, नंबर 1 क्या है भाई? वुज़ू। नंबर 2 क्या है भाई? बिस्मिल्लाह। नंबर 3 क्या है भाई? सर को ढांक के रखे। नंबर 4 क्या है भाई? है नहीं?
7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پھونک مار دے. اس کو کھولیں گے تھوڑا تھوڑا, ایسے جلدی مجمل جو نہیں چھوڑیں گے, اس کو کھولیں گے. 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور ذکر کرتی رہے. کس چیز سے بچنا بولو بھائی؟ غیبتوں سے, چغلیوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایک مرتبہ ذرا آپ دوبارہ کہہ دو, پھر آگے بات کو لے کے چلیں. نمبر 1 کون سی چیز ہے بھائی؟ وضو. نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ نمبر 3 کیا ہے بھائی؟ سر پڑھ. نمبر 4 کیا ہے بھائی؟ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پہ پھونک مار دے. اور جب تک کچن میں رہے کیا کرے بھائی؟ اللہ کا ذکر کرے. اور ایک چیز سے بچنا, وہ کون سی ہے بھائی؟ ہے نہیں اچھی طرح غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چلو اب اس کو تھوڑا سا کھولیں گے. دیکھو میری عزیز دوستوں, میری پیاری ماؤں بہنوں, آپ کی طرف میرا زیادہ رخ ہے, آپ کی طرف متوجہ ہوں. جس وقت انسان باوضو ہو کر کچن میں باورچی خانے میں آدمی داخل ہوگا, جب ہماری خاتون, ہماری بہو بیٹی باورچی خانے میں جب وضو کر کے جائے گی, اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کا مطلب کہ شیطانی چیزوں سے بچنے کا اللہ ہے. اور جس وقت بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوگی, اللہ کے نبی نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقتر. تو پھر وہ کام جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکتہ ہے. پڑھ لی جائے تو برکتیں ساری آ جاتی ہیں, شیطانی اثرات سے انسان بچ جاتا ہے. اور اس کے بعد داخل ہو کر سر کو چھپا کر رکھے. یہ تیسری بات آ گئی. کیا کرے بھائی؟ سر کو ننگا نہ کرے. آج اس کو مدلل کریں تھوڑا سا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پہ پہلی وحی اتری ہے. جب وحی اتری تو جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا تھا, پہلے نہیں دیکھا تھا. طبیعت پہ گھبراہٹ تھی. جب گھر میں تشریف لائے تو گھر میں بڑی سمجھدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اہلیہ موجود تھیں. 25 سال حضور علیہ السلام کی رفاقت میں رہی. 15 سال نبوت سے پہلے, 10 سال نبوت کے بعد, اور بڑی پیاری زندگی خدیجہ نے حضور کے ساتھ گزاری ہے. بس اس پر ایک جملہ ہی کہہ کے آگے چلتا ہوں. خدیجہ کے 1090 میں انتقال کر جانے کے بعد 13 سال اللہ کے پیارے محبوب دنیا میں زندہ رہے. 13 سال میں خدیجہ کو بھلا نہیں سکے. بس اتنا ہی جملہ کافی ہے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا, هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اور میری ماں بہن توجہ سے بات سننا, اللہ کی ذات نے قرآن میں کہا ہے ہم نے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا, اس لیے بنایا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو. او میری ماں بہن, اگر تیرے وجود سے خامد کو سکون حاصل نہیں ہے, گھر کے مرد کو سکون حاصل نہیں ہے, یاد رکھنا تو اپنی تخلیق کی اصلیت پہ نہیں. لیسکن الیہا, سکون کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اب آپ اندازہ کریں خدیجہ نے کتنی پیاری زندگی گزاری ہوگی. 13 سال اللہ کا نبی دنیا میں زندہ رہا. جب بھی کوئی بات آتی خدیجہ خدیجہ خدیجہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ایک دن میں نے کہہ ہی دیا پیارے نبی کیا ہر وقت خدیجہ خدیجہ خدیجہ. اس سے خوبصورت آپ کو مل گئی, اشارہ اپنی طرف تھا, اس سے خوبصورت مل گئی, اس سے کم عمر مل گئی, پھر بھی آپ خدیجہ کے تذکرے کرتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جواب میں یہ بات کہی تھی, ارے عائشہ کانت و کانت, ارے خدیجہ خدیجہ ہی تھی, تجھے پتہ ہی نہیں ہے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی. اس کو عام ماحول میں محاورے میں لائیں, جیسے کہتے ہیں فیصلہ آباد کرنے والا کہتا ہے فیصلہ آباد ہی ہے, لاہور ہی ہے. اے او الفظ کانت و کانت. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ خدیجہ اسی عائشہ, تجھے پتہ ہی نہیں. اللہ کی ذات نے ساری اولاد مجھے اس سے دی ہے. جب میرا کوئی ظاہری اسباب ظاہری اعتبار سے کوئی سہارا نہیں تھا, اس وقت خدیجہ نے مجھے سنبھالا تھا. ایک بات اس کے ساتھ اور جوڑ دیں, حالہ بنت خویلد یہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے اور ان کی بیٹی زینب کی ساس صاحبہ ہیں. یہ حالہ بنت خویلد خدیجہ کے انتقال کرنے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں. دروازے کو دستک دی. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ حالہ نے کہا اللہ کے پیارے محبوب میں خدیجہ کی بہن ہوں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دروازہ کھولا. حالہ نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں. پوچھا پیارے نبی کیا بات ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ دیدہ ہو چکے. فرمایا حالہ
تیری آواز خدیجہ سے بڑی ملتی اور کسی کے بچھڑنے سے کوئی مر تو نہیں جاتا، لیکن جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اداس سی رہ جاتی ہے بستی دل کی، جب چپکے سے چلا جاتا ہے کوئی ٹوٹ کے چاہنے والا۔ کیا پیاری زندگی گزاری ہوگی خدیجہ نے۔ چلو بات ادھر نکل گئی ہے، یہ بھی کام کی بات تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، اللہ کے پیارے محبوب داخل ہوئے، گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ خدیجہ نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، اب اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا خدیجہ گھبراہٹ سی بڑی ہو رہی ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کو لٹا لیا، آپ کا سر اپنی ران پہ رکھ لیا، بیوی ہیں ران پہ رکھ لیا۔ فرمایا جب دوبارہ آپ محسوس کریں گے نا وہی گھبراہٹ مجھے بتانا ہے آپ نے۔ اب باتیں ہو رہی نا آپس میں، کیا خوش قسمت لوگ تھے یار۔ پیارے نبی دوبارہ طبیعت میں وہ سکل ہوگا نا مجھے بتانا ہے آپ نے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر پھر وہی کے آثار شروع ہوئے تو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ فرمایا خدیجہ مجھے وہی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سر سے دوپٹہ سرکا دیا، اتار دیا۔ فرمایا اب کیسے ہے؟ فرمایا کہ خدیجہ اب تو بالکل صحیح ہوں۔ فرمایا مبارک ہو، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ کا فرشتہ ہے۔ فرمایا خدیجہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، کوئی شیطان نہیں، کوئی جن نہیں ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ نے آگے جواب میں کہا تھا پیارے نبی جب آپ کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، میں نے اپنے سر سے دوپٹے کو سرکایا۔ جب اس فرشتے نے، رحمت والے فرشتے نے نبی کے حرم سے سر کے دوپٹے کو اترے ہوئے دیکھا، اس نے فوراً گھر کو چھوڑ دیا۔ اس سے میں سمجھ گئی یہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہے۔ اس سے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اقتباس کرتے ہوئے جملہ کہا، فرمایا جس گھر میں خاتون ننگے سر رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہم نے بات تیسرے نمبر پر یہ کی، وضو، بسم اللہ اور اس کے بعد سر کا ڈھانپنا، یہ تیسری بات ہم لائے، اس پہ بات چل رہی تھی۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، ہم حنفی لوگ ہیں الحمدللہ، وہ تشریحات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے لی، ہم ان تشریحات کو لے کے چل رہے۔ حنابلہ بھی ہیں اور شوافع بھی ہیں اور امام مالکیہ بھی ہیں، وہ سارے ہیں، سارے برحق ہیں۔ ہم ان تشریحات کو لے کے چل رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی شکل میں ذکر کی فرمائی ہیں، اس لیے کہ ائمہ میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں جو 80 ہجری میں پیدا ہوتے، 150 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور احادیث کی قسمیں 3 قسم کی احادیث ہیں، ثلاثیات اور ثنائیات اور وحدانیات۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، امام ابو حنیفہ کی وحدانیات بھی موجود ہیں، صرف ایک واسطہ درمیان میں، ادھر امام ابو حنیفہ آگے صحابی آگے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کی ذات نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو ہم جس طرح قرآن کے قائل، حدیث کے قائل ہیں، اسی طرح اجماع امت کے بھی قائل ہیں اور قیاس کے بھی ہم قائل ہیں۔ قیاس بھی حجت ہے، یہ 4 حجتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت اور قیاس ہے۔ ہم نے سر کے ننگا ہونے سے ایک قیاس کیا، اس کو اب قیاس سنو تھوڑا سا۔ اب اس کے اندر علت کیا ہے رحمت کے فرشتے کے گھر سے نکلنے کی؟ اس لیے کہ سطر ننگا ہو گیا، یہ سر سطر ہے بھائیو، او بھائیو، جو اپنی بیگمات کو، اپنے گھر کی عورتوں کو ننگے سر موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے نکلتے ہیں، یہ گویا اپنی اس بہو بیٹی کے سطر کو ننگا کر کے پھر رہے ہیں۔ میری ماں بہن، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، توجہ سے بات کو لینا۔ جب تیرے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کندھوں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، تیرے بال نظر آتے ہیں، تیرا سر نظر آتا ہے، ارے اللہ کے حکم کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہوتی ہو، جب تک تیرا سر ننگا رہتا ہے اللہ کی لعنتیں تیرے اوپر برستی رہتی ہیں، اس لیے کہ تو اپنے سطر کو ننگا کرتی ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ قیاس بھی ہمارے ہاں حجت ہے، تو علت اس میں یہ ہے کہ سر ننگا ہو جائے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو عورت اپنی کلائی کو ننگا کرے، یہ بھی سطر ہے، وہاں بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جو ہماری خاتون اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، یہاں بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اس لیے کہ یہ بھی سطر کے اندر داخل ہے۔ بھائیو، او نمازیو، او عمرے والو، او میری ماں بہنوں، او میرے عزیزوں، ذرا گھروں کے اوپر نظر ڈالو، ہماری خواتین کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی شلواروں کے ٹخنے اوپر کر کے، پنڈلیاں ننگی کر کے بازاروں میں پھر رہی ہو یا گھر کے اندر پھر رہی ہو۔ جب اس حال کے اندر گھروں میں ہوں گی تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔
یہ تیسری پہ بات کر رہا ہوں. وضو کر کے اندر داخل ہو، پھر بسم اللہ پڑھے، اور تیسرے نمبر پر سر کو ڈھانک کر رکھے. ٹھیک ہے بھائی. اب چوتھی بات آ گئی، اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب اللہ کے نام کے ساتھ 2 صفتیں رحمان اور رحیم کی ملا دی جائیں، اللہ کی رحمتوں کا بے بہا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک یہاں تھوڑی سی بات درمیان میں ڈال لیں، جب پھونک مارنے لگے تو اگر ساس صاحبہ کھڑی ہوئے تو اچھی دری بسم اللہ پڑھ لے. کوئی نواں کٹانا کھول دے، پھونکا مار دی، پتہ نہیں کی کرنا ہے، اے نہ کام شروع ہو جائے. اگر کوئی دیکھنے والا ہو، مشورتاً کہہ رہا ہوں، مشورتاً کہہ رہا ہوں، اچھا مشورہ ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہو کہ بھی سالن پک رہا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھونک مارے تو بسم اللہ اونچی پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پتہ چلے اس نے اللہ کا ہی نام لیا ہے. اگر خیر نہ محترمہ اماں جان نے دیکھ لیا تو پھر کہنا لے پھونکا مار دیے تو کچھ کروں ساڑھے نہ. میری ماں بہنوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اس گنجلک سے اپنے آپ کو نکال لو. اپنی بیٹی ہو، اس کے سارے آزار نکالے جاتے ہیں. اگر صبح بیٹی دیر سے اٹھ جائے تو ماں خود بخود عذر پیش کرتی ہے، وہ دیر سے سوئی ہے نا اس لیے صبح آنکھ ہی نہیں کھلی. اماں جی کے تبصرے ہیں، دیر سے سوئی ہے، میں نے کہا بھی تھا جلدی سو جا، اب جاگ ہی نہیں اس کو آئی ہے. اگر دیر سے اٹھی ہے چل کوئی نہیں، رات تھکی ہوئی ہے. اگر دیر سے اٹھی ہے، ہاں رات بیٹھی رہی اس لیے تھک گئی. اپنی بیٹی اپنی جائی ہوئی کہ اپنی جنی ہوئی کے لیے مختلف قسم کے آزار ہیں. جب پرائی بیٹی گھر میں آتی اس کے لیے کوئی عذر نہیں. لیٹ ہو گئی، ساتھ ہی تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، نہ ساتھ ہی تبصرے شروع. او دیکھو جی وہ ستی پئی، ہجے تک ستی پئی، ہجے تک ستی پئی. اپنی بیٹی کے لیے جملے نہیں ہیں. تھوڑے رواج نہیں، غلام آباد رواج آ، میں نے پتا تھوڑے رواج نہیں گا. بولو کوئی شر پتہ لگے تھوڑے ہے گا یا نہیں ہے گا. میں ویسے ہی چپ ہویا سی گا، میں نے دیکھا اگوں کی کر دے. میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، یہ اس لیے ہے کہ بے دینی ہے، اور آنے والی بیٹی کو ہم نے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں، اس کو پرائی سمجھا ہے، اور اپنی بیٹی کو اپنی سمجھتے اس لیے اس کے لیے عذر پیدا کرتے ہیں. چھوٹی سی تمثیلی بات لاؤں، یہ تمثیلی بات، بیٹی کا نکاح کیا. توجہ سے سننا میری ماں بہنوں، آپ کو عنوان بنا کے بات لے کے چل رہا ہوں. ہم نے ضمناً مردوں کو رکھا ہے، ماں بہنوں کو اصلاً رکھا ہے. اب تمثیلی بات سنو. اب بیٹے کی بھی شادی کی، بیٹی کی بھی شادی کی. اب بیٹے کی شادی کے کچھ دنوں کے بعد محلے دی ماشاءاللہ چغل خوراں دی چیئرمین آ گئی. تھوڑے نہیں ہے گیاں غلام آبادی آ، تھوڑے نہیں ہے گیاں. وہ چیئرمین آ گئی. ہن آندی ہے نہیں شہیداں آجا میداں کی گل، ماشاءاللہ آجا 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 ادھر لنگیا. اب پہلے کمرے چ بیٹھی ہیں، آجا. اللہ شہیداں تے میداں کٹھیاں ہو گئی ہیں. یہ چغل خوراں دی ٹیم آ ہنے پوری ہے نا. انہوں نے نہ شہیداں نے نہ آندی نے آ کے بٹن تھوڑا دبنا، بھین ماشاءاللہ منڈا بھی آیا، ماشاءاللہ کیسا ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ بہو کداں ٹھیک ہے. ہن میداں دا مزاج دیکھو. اب ان کو سکرین پہ تصویر تو نظر نہیں آ رہی ماں بہنوں کو، تو بوجھ کے تھوڑا پتا بالکل موڈ بنا کے بیٹھے، اب کچھ نہیں. اچھا جی، نہ اینے ہٹنا نہ انہیں ہٹنا. یہ مجلس گرم کر رہی ہیں ہوں اس ٹائم. جداں قوال ہوں نا، کوئی جملہ کہنا ہو تو بڑا پہلو ایک جملہ بولی جاندے پھر اگلا مار دے تھاپ کر کے نا. یہ وہ آپ سسٹم بنیا ہے. وہ پھر بول دی نمی دم بول دی نہیں کی گل آ بس چھڑ بھین کی ہے. اچھا وہ پھر پوچھ دی تیسری باری پھر نمی دم دستا سی کی گل، بھین کی گل کراں. شروع ہو گئی گل، بھین کی گل کراں، اپنے ٹھڈ تو کپڑا چکن والی گل ہی ہے بس. یہ نہ ہن تیسری پوائنٹ آ، تیسرا ہن اگلے تے پوائنٹ کھلنا کام. ہٹنا اینے بھی نہیں، ہٹنا اونے بھی نہیں. انہوں نے چگلیاں کرنیاں وا، جو مرضی کر لو، بس ذرا پوزیشن بنا رہی ہیں اپنی نا. اچھا پھر نہ بھین دیکھ جی ایداں نا گلاں اندر نہیں رکھی دیاں ہوندیاں، دل تے اثر کر جاندا. ہارٹ اٹیک تد ہی ہوندا، تو
मैं देख ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਝੁੱਡੂ ਆ ਛੱਡ ਦਫਾ ਕਰੋ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਬਤੀ औलाद ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਝੁੱਡੂ ਆ चल ध्यानदारी से बताना मैं एक सवाल करता हूं आप जवाब दो जरा सारे सियाने बैठे हैं ब्याहे हुए न्याणे बैठे हैं निकाह के बाद अमूमी तौर पर बच्चों का रुझान ससुराल की तरफ क्यों हो जाता है बोलो इसलिए कि इसे वहां इज्जत मिलती है और यहां इज्जत नहीं देते मुमकिन मेरी बात गलत हो लेकिन हकीकत यही है इस घर में इज्जत नहीं दी जाती इसकी बात बात पे टोका जाता है जब जो ससुराल के घर में जाता है सारे इज्जत से भाई जान आ गए भाई जान आज भाई जान की पकाई आज बनाना करी यानी इज्जत मिलती है और ये इंसान का मिजाज है जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ इसका झुकाव हो जाता है तो मेरे अजीज दोस्तों मेरे प्यारों अर्ज ये कर रहा था माओ बहनों तवज्जो से बात को लेना इसको मजा तक महदूद न रखना मैं तलख हकीकतों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ अब जिस वक्त उसने बैठा तो 10 किदा भैन शहीदा ਉਹ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਝੁੱਡੂ ਆ ਔਰ ਪੱਲੇ ਕੋ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਐ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਟੋਚ ਲਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਲਓ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਭੈਣ ਦੇਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਣਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਂਦੀ ਫਲਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਦਾ ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ वो कहती की होया वो बाहरों आए मैं किधरों आए होटलिंग करके आए हैं फोड़ थोड़े ते घर रोटी नहीं मिलती थानू होटलिंग करके आए हैं अदर मेरे लहजे देखो जरा इस लहजे देखियो जरा अगली बारी दोबारा एक दिन परसों आए मैं कितों आए अम्मी आइसक्रीम आकर फोड़ थोड़े आइसक्रीम दे लगते थानू घर नहीं खानू चीज़ां मिलदियां ला जी ए स्टोरी अपने मुंडे दी पराई आई हुई बहू दी हुण जरा ज़हन च रखियो भुल एक साइड ते करो हुण अपनी बेटी की स्टोरी शुरू होने लगी सुनो जरा दोबारा शीदा आ गई वही और चुगलखोरां दी इंचार्ज वो आके कहती भैन मीदा किदां बई आजा 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 नंगिया नंगिया चल गई भी माशाअल्लाह राणी भी आई है किदां भैन शीदा अल्लाह ने सानू फरिश्ता ही दे दिता अल्लाह ने सानू फरिश्ता ही दे दिता परसों आई सी राणी तू तो आई नहीं मिलने वास्ते वो मैनू ना राणी कहती सी मैनू कहते होंगे आ तू सोया कर 11 बजे तक सुती रह कोई गल नहीं हो जाने काम सारे घर दे अलहमदुलिल्लाह अम्मी मैं 11 बजे रात सुबह उठती हाँ और कोई किचन का मसला नहीं मैनू होटलिंग भी कराते आइसक्रीम भी खिलाने ले जाते सानू अल्लाह ने फरिश्ता ही दे दिता हुण तुसीं दसो दयानतदारी नाल की फर्क है कारगुजारी च सिर्फ इतना फर्क है पहली पराई बेटी की कारगुजारी थी ये अपनी पराई की कारगुजारी है अपनी बेटी की कारगुजारी है फर्क कोई नहीं है सिर्फ इतना है कि पराई बेटी के साथ मामलात ये चल रहे हैं बात यहाँ से निकल गई काम की बात है भाइयों इसको भी लेके जाना तो जिस वक्त 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने लगे अगर सस साहबा अम्मा साहबा कोई सुनने वाला खड़ा हो तो ऊंची आवाज के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिया जाए ताकि कोई शकूक शुबहात का दरवाजा ना खुले और जब तक किचन के अंदर रहे तो अल्लाह का जिक्र करती रहे और घर के अंदर से इस मोबाइल को दफा कर दे आज की बहू बेटी कान को मोबाइल लगाने के बाद अपना पैकेज ही पूरा करने से लगी रहती है तवज्जो से सुनना इस बात को इस बात से बचने का कह रहा हूं गीबतें ना करे चुगलियां ना करे कानों को मोबाइल लगाकर चाहे उसके साथ चमचा फेरते हुए गीबतें अगर करेंगी याद रखना याद रखना याद रखना इस बात को जब इस खाने के अंदर जिस वक्त गीबतें पकेंगी तो जना से बदतर चीज इस खाने के अंदर पकेगी जब ऐसा खाना खामद के पेट में औलाद के पेट में जाएगा इनका दिल मस्जिदों को आने को नहीं करेगा इनका दिल जो है मोबाइल को गलत इस्तेमाल करने पे करेगा खामद का झगड़े को दिल करेगा सस साबा लड़ती फिरेंगी इसलिए कि खाने के अंदर अल्लाह की नाफरमानी पक गई है और उसमें गीबतें पक गई चुगलियां पक गई हैं इस बिना पर इस घर के इस खाने के अंदर अब बरकतें नहीं होंगी हाँ जब तक खाना पकाती रही जिक्र में लगी रही अल्लाह का जिक्र करती रही सर को छुपा के रखा वुजू के साथ रही और बिस्मिल्लाह को पढ़ती रही जिक्र करती रही ये पका हुआ खाना फिर औलाद के ऊपर ऐसे खूबसूरत
साथ छोड़ेगा, इस औलाद की खुद ब खुद नमाज के वक्त आंखें खुलेंगी, भागे हुए मस्जिद की तरफ जाएंगे, ये घरों के अंदर नाफरमानी के आलात नहीं लाएंगे, ये नाफरमानियां नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल को नाराज नहीं करेंगे। ये उस खाने के साथ है जिसको खानकाह के अंदर खड़े होकर पकाया हो। इसलिए कह रहा हूं, हम अपने घरों को, घरों के बावर्ची खानों को खानकाह बनाए, खानकाह बनाए। जब वहां जिक्र से पड़का हुआ खाना सामने जाएगा, उसके असरात फिर सर की आंखों से नजर आएंगे। अब इस सारी बात को ज़हन के करीब करने के लिए आ जाओ, आगे जरा थोड़ा सा चलें। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला ज़हन में आ गया, अल हकायात जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह युसब्बितु बिहा क़ुलूब औलिया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह का भी एक जुमला है, अल हकायात तुहफुल जन्नह। जो दो जुमले हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह वालों की बातें ये अल्लाह के लश्करों में से लश्कर है, जिसके जरिया से अल्लाह अपने वलियों के दिलों को मजबूत कर देते हैं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह वालों के किस्से ये जन्नत के तोहफे हैं, जन्नत के तोहफे। अब जितनी बात हुई, इसको जरा ज़हन के करीब करने के लिए आ जाओ, जरा इधर चलते हैं। 164 हिजरी है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का साल है, और 241 हिजरी में इनका विसाल हो गया। और इनके असातिज़ा में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 150 में पैदा हुए, 204 में इंतकाल कर गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम अहमद बिन हंबल यानी शागिर्द उस्ताद के पास गया, मुलाकात करनी थी। इमाम अहमद बिन हंबल असल में है अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल, लेकिन दादा की तरह मंसूब करते हैं, इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल कह देते हैं। शागिर्द मिलने के लिए गया, किसको? उस्ताद को। तवज्जो से अब बात को सुनना, ये सारी बात अब जहन के मजीद करीब होगी। जब मिलने के लिए गए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमियों में थे, वक़्त के जो अमायदीन थे, उलमा थे, बड़े बड़े दुनिया के एतबार से, हत्ता के बादशाह वक़्त को पता चला कि इनके शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल आ रहे हैं, तो सारे इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इनको बड़ी मोहब्बत से लिया, मुआनका हुआ, बड़ी मोहब्बत से मिले, घर में ले गए। घर में भी बच्चियों से कहा हुआ था, बेटियों वक़्त का इमाम बहुत बड़ा अल्लाह वाला आ रहा है, ज़रा खाना खुना पकाओ, खूब खिदमत करनी है। तो बेटियों ने खाना पकाया। खाना पकाने के बाद जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के सामने रखा, रखने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल ने खाना खाया 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 खाया, सारे ही खा गए, जबकि मेहमानी के असूल के खिलाफ था। मेजबानी का असूल, मेहमानी का असूल यह है, कुछ ना कुछ खाना मेहमान को बचा के भेजना चाहिए। जब खाना बचा ना, बर्तन बिल्कुल साफ हो गए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बर्तनों को उठाया, बेटियों को ले जाकर दिया। बेटियों ने साथ ही कह दिया, अब्बा जी आप तो कह रहे थे बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वक़्त के इमाम हैं, उनको तो खाने के असूल का भी नहीं पता कि खाना कैसे खाया जाता है, ये तो सारा ही खाना खा गए। अब्बा जी ने डांट दिया, चुप करो, किसी वक्त भूख लगी होती है, कोई फर्ज वाजिब तो नहीं वापस बचा कर भेजना, कोई बात नहीं है। तो बेटियां चुप हो गईं। बस उसके बाद बेटियों ने पानी का लोटा भरा, भरने के बाद कमरे में रख दिया कि रात को तहज्जुद के लिए उठेंगे तो तहज्जुद में वुजू कर लेंगे। तो सुबह जिस वक्त नमाज के लिए, फजर के लिए चल दिए, तो देखा लोटा भी पानी का उसी तरह भरा हुआ था, इस्तेमाल ही नहीं किया। बेटियों को और इश्काल बढ़ गया। अब्बा जी वापस आए, इशराक के बाद इमाम अहमद बिन हंबल वापस आए तो फरमाया, अब्बा जी आप कह रहे बड़ा अल्लाह वाला है, खाने में भी बेअसूली हो गई, चलो वो आपने कह दिया भूख लगी हुई थी, खा लिया, हमने लोटा पानी का भर के रखा था, पानी भी इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब तहज्जुद भी नहीं पड़ी, रात सोते रहे, सुबह पेट भर के रात के वक्त खा लिया, सारी रात सोने में गुजार दी। जरा जवाब सुनना, जरा बड़ी तवज्जो से, तवज्जो तलब बात की तरफ ला रहा हूं। उसके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अपने शागिर्द अहमद बिन हंबल से कहने लगे, अहमद बात पूछना तो नहीं चाहता था, बेटियों का इसरार बड़ा हुआ है, जरा बता तो दो क्या वजह है, क्या बात है। पूछा क्या बात है उस्ताद जी? पर मैं खाना सारा खा लिया, पानी भी इस्तेमाल नहीं किया। सुनो अब इमाम अहमद बिन हंबल का जवाब।
फरमाया हजरत जी उस्ताद जी बात यह है, जब आपका खाना सामने पक कर आया, आपने ऊपर से दस्तरखान उठाया, मैंने अपने सर की आंखों से आसमान से अनवारात और बरकत उतरते हुए मैंने खाने के ऊपर खुद महसूस किए। मैं समझ गया ये खाना वुजू वाला, बिस्मिल्लाह वाला, जिक्र वाला और सर के ढांक कर जो है पका हुआ खाना है, इसलिए मैंने सारा ही खाना खा लिया कि ऐसे अनवारात वाला खाना कहां मिलेगा, इसलिए खाना खा लिया, तसल्ली हो गई। फरमाया अच्छा पानी की इल्लत भी बताओ, पानी की क्या वजह इस्तेमाल नहीं किया? जवाब सुनना। फरमाया उस्ताद जी जब वो अनवारात वाला खाना पेट के अंदर गया, उसके असरात ये थे, सारी रात कुरान और हदीस को पढ़ता रहा, मसाइल का इस्तेमाल करता रहा, रात सोए ही नहीं। उस खाने ने जाकर अंदर ऐसी लाइट और रोशनी और नूर पैदा कर दिया, उम्मत के लिए सारी रात मसाइल का इस्तिखराज करते हुए गुजर गई। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरी माँ बहनों, जिस बात की तरफ लेके जा रहा हूं, अगर बावर्ची खाने को खान का बना लेंगे, रब्बे जुल जलाल की कसम उसके असरात बेहतरीन आगे मुंतकिल होंगे। देखो दरमियान में एक बात लेके आऊं, औरत के लिए चौखट का लफ्ज सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया है। चौखट का लफ्ज औरत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्तेमाल किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल को छोड़ के चले गए, लंबा किस्सा है, जब छोड़कर चले गए, जवान हो गए, तो हजरत हाजरा जो इंतकाल कर गई और उसके बाद फिर इन्होंने कबीले जुरहम जो वहां आया वहां निकाह कर लिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने आए तो इस्माइल घर में नहीं थे। आकर पूछा कैसे चल रही है, कैसे हालात चल रहे हैं। घर वाली ने बड़ी शिकायतें शुरू कर दी, नहनु फी शर्रिन व शिद्दतिन, इस तरह के अल्फाज शुरू कर दिए, बड़ी मुश्किल है, बड़ी तंगी में चल रहे हैं। और उस पर फशक्कत अलैहि, और बड़ी शिकायतें कर दी। अब इब्राहिम पैगंबर का जरा जवाब सुनना। फरमाया फैज़ा जाअका ज़ौजुकी इक़रिई अलैहिस्सलाम वक़ूली लहू युग़य्यिर आता बाता बाबिही, ये अल्फाज हैं, ये पहली मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए। फरमाया जब तेरा खामद आएगा उसको सलाम कह देना और कहना अपने घर की चौखट को तब्दील कर ले। ये जुमला का इस्माइल घर में आए, अनवारात नजर आए, इसलिए कि अब्बा जी फिर के गए थे, अब नबी घर में आके गुजरे, को घर के अंदर एक अनवारात है। पूछा क्या बात है, आज घर में बड़े अनवारात महसूस कर रहा हूं। तो बहरिया ने बता दिया, इस साखत के बुजुर्ग आए थे, उन्हें नहीं पता था मेरे ससुर साहब ही हैं, तो कहा कुछ कह के गए। पर मैं हाँ सलाम कह रहे थे और कह रहे थे युग़य्यिर आता बाता बाबिही, अपनी चौखट तब्दील कर लो। पर मैं अब्बा जी थे, कह के गए हैं कि तुझे साथ रखना मुनासिब नहीं है, तुम नबुव्वत के मुनासिब नहीं हो। ओ मेरी माँ बहन, इब्राहिम की बात तेरी तरफ मुंतकिल कर रहा हूँ। घरों की शिकायतें, घरों के शिकवे शिकायतें इधर उधर करना नबी को भी पसंद नहीं है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है। घरों के अंदर जो चीज हो जाए बर्दाश्त करना असल चीज है, ये असल चीज। बात लंबी हो रही है, बात लंबी हो रही है, लेकिन आपकी बरकत से ज़हन में आ रही है, आपकी बरकत से ज़हन में। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जब मेरा निकाह हुआ तो मेरी अहलिया जब मेरे निकाह में आई, फरमाया मेरे घर में फाके थे, बिल्कुल फाका था। कुछ दिन मेरे घर में रहने के बाद जब वापस गई तो अम्मा ने पूछा बेटी घर कैसा पाया? मां बहनों, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, तवज्जो से बात को लो, बच्चियों के घर बसाने का तरीका ये हुआ करता जो यहां से मिलेगा। तो जिस वक्त का मेरी अहलिया फाकों में दिन गुजारने के बाद वालदा के पास अपने घर में अपने मेके के घर में गई, अम्मा ने पूछा बेटी खामद का घर कैसे पाया? तो बेटी ने जवाब के अंदर ये बात कही थी, अम्मा मैं तो सुना करती थी इंसान मरने के बाद जन्नत में जाता है, मैं तो पीते जागती जन्नत में चली गई। अल्लाह अकबर, क्या मां की तरबियत है जिसने खामद के घर के फाकों को भी जन्नत बताया है। ये जिम्मेदारी है तेरी, अपनी बेटी को लेके बैठ, उनके सामने ऐसी बातें रख जिससे अपने खामद के घर के अंदर जाकर अपने खामद के घर को जन्नत का घर समझे। ये जुमले न कहा कर,
कोई गल नहीं, देख लांगे, कोई गल नहीं, बता देना। रब्बे जुल जलाल की कसम, ये जुमले कहकर तुम अपने बेटी के घर के उजाड़ने की बुनियाद रख रही, कभी ऐसा न करना। उसे यही कहो, यही तेरी जन्नत है, इसी के कदमों में सारा कुछ है, इसी के कदमों में सारा कुछ। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर निकल रही है, युगय्यर आता बाता बाबी, ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुमला इस्तेमाल किया। दोबारा फिर आए, अगली बात को इसको आगे बढ़ाएं, दोबारा फिर तशरीफ लाए, तो आकर फिर उसी तरह नई अहलिया थी, पर मैं कैसे चल रहा, उसने बड़ी तारीफ की। अल्लाह का शुक्र है, घर में बड़ी रहमतें हैं, बरकतें हैं, खामद बड़े अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बत में व असनत अलई, और वो बड़ी अल्लाह की तारीफें करने लगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो वही जुमले फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोहराए, जब खामद आएगा सलाम कहना, और जिस वक्त वो आपको मिले तो उसको मेरा सलाम कह देना, और कहना युसब्बित आता बाता बाबी, अपनी चौखट को जरा मजबूत रखना। ये 2 मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुमला आता बाता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया चौखट का। इसमें हिकमत क्या है ये बताना चाहता हूं। औरत को चौखट क्यों कहा गया? इसलिए कि दरवाजे की चौखट, इसमें कहने में एक हिकमत थी कि चौखट के जरिया से हर चीज अंदर आती है, यहां से बाहर निकलती है। औरत को चौखट इसलिए कहा, देख घर में आने वाली चीजों पे निगाह रखना, निगाह रखना, हराम ना घर में आने देना, घर में बेहयाई ना आने देना। तेरी जिम्मेदारी है, तुझे चौखट कहा जा रहा है, तेरी जिम्मेदारी है घर में हराम ना आने देना, घर में बेहयाई ना आने देना, अल्लाह की नाफरमानी के आलात ना आने देना। अरे तुझे चौखट इसलिए कहा जा रहा, घर से बेहयाई निकलने ना देना, घर से अल्लाह की नाफरमानी की चीजें बाहर ना जाने देना। इसलिए चौखट कहा कि तू पूरे घर की निगहबान है, इसलिए चौखट कहा है, इसलिए चौखट कहा। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने इमाम शाफी को यह जुमला कहा था, उस्ताद जी खाना ऐसा खूबसूरत था, अपने उन्वान से जोड़ के कहता हूं, वो बावर्ची खाने का खाना नहीं था, खानका का खाना बना हुआ था, खानका का खाना बना हुआ था। तो जिस वक्त घर का वो बर्ची खाना खानका बनेगा, वो अम्मा, वो बहन, वो बेटी, वो खातून खड़े होकर सर को ढांक कर वुजू करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना पकाएगी, पूरे घर के अंदर उसके खूबसूरत असरात मुरत्तब हो। अमीर अब्दुर्रहमान, अमीर दोस्त मोहम्मद बिन अमीर अब्दुर्रहमान वाली अफगानिस्तान है, अमीर दोस्त मोहम्मद बिन अमीर अब्दुर्रहमान वाली अफगानिस्तान है। रात का वक्त हसैन में बड़ा परेशान फिर रहा। बीवी ने कहा क्या बात है? इसने कहा बेटा मैदान जंग में था, इतला मिली है मैदान से भाग गया है। मां ने इतना जुमला सुना, जरा खुदाए पाक की कसम मेरा बेटा मैदान से नहीं भागता, जाओ जाके तहकीक करो, मेरा बेटा मैदान जंग से कभी नहीं भाग सकता। अमीर दोस्त मोहम्मद चुप हो गया। हालात का तक पता चला तो वाकई नहीं भागा था। अपनी बीवी से कहने लगा, बात तो तेरी सही निकली, लेकिन इतना तो बता, तूने कसम कैसे खा ली? हालात का तो मुझे भी पूरा पता नहीं था, मैंने तो जो जासूसों ने आकर बतलाया उसके मुताबिक तेरे सामने बात रखी थी, तूने कसम कैसे खाई? उस मां ने फिर कहा, उस वक्त भी कसम खाई थी, अब भी कसम खा के कह रही हूं, मेरा बेटा मैदान जंग से भाग नहीं सकता, अपनी कमर पे पुष्ट, अपनी कमर पे तीर नहीं खा सकता, अपने सीने पे तीर खा सकता है। उसने कहा क्या वजह है, क्यों इतना जोर दे रही है? जरा जवाब सुनना मेरी मां, बहन, बहू, बेटी, जरा तवज्जो से मेरी बात को लेना। उसने फौरन आगे से कहा, इसलिए कि जब ये मेरे पेट में था, हमल की शक्ल में था, मैंने कभी मुश्तबे चीज नहीं खाई थी। हराम तो बड़ी दूर की बात है, शुबह पड़ जाता था, नहीं नहीं इसकी तरबियत करनी है, मैं उस चीज को छोड़ देती थी, फाके पे वक्त ले आती थी, मेरी मुश्तबे चीज पेट में नहीं आने दी। यही हमल जब बच्चे की शक्ल में मेरे गोद में आया, जब तक दूध पिलाया, बावजू होकर दूध पिलाया, जब तक दूध पिलाती रही, सूरह यासीन पढ़ते हुए दूध पिलाया। इसलिए मुझे यकीन था मेरा बेटा कभी भी अपनी कमर पे तीर नहीं खा सकता, ये अपने सीने पे तीर खा सकता है, इसलिए कि इसको खानकाह से खिलाया है, इसको खानकाह से खिलाया है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि मेरा बेटा मैदान से बुज़दिलाना जिंदगी के साथ भागे। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों,
मेरी माँ बहनों तवज्जो देना मेरी बात पर, जिस तरफ लेके आना चाह रहा हूं यही कहना चाह रहा हूं, अपने घरों के बावर्ची खानों को खानका बनाओ। जब खानका बनेंगे देखना औलाद के अंदर क्या रुझानात पड़ते। कभी ये बेटा बाप के सामने सीना नहीं तानेगा, कभी ये बेटी मां के सामने सीना तान के नहीं खड़ी होगी, कभी मां के साथ आवारा जबान के साथ नहीं बोलेगी। ये इसलिए हो रहा है मेरे घर का किचन जो है वो किचन ही शक्ल बन गया है, बोची खाना है, हलाल हराम की तमीज के बगैर है। मेरी बहू बेटी नंगे सर चुगलियां गीबतें करते हुए उस खाने को तैयार करती है और उसका नतीजा आज औलाद की नाफरमानियों में हम देख रहे हैं, औलाद की नाफरमानियों में देख रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद, देवबंद जगह का नाम है, जैसे बरेली जगह का नाम है, देवबंद भी जगह का नाम है। वहां के उलमा से ताल्लुक रखने वाले देवबंदी कहलवाते हैं, यहां से ताल्लुक रखने वाले बरेलवी कहलवाते हैं। यह किसी मसलक का नाम नहीं है, जगह का नाम है। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपने बड़ों में गुजरे, मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपने बड़ों में गुजरे, जिनके बारे में हजरत थानवी रहमतुल्लाह का जुमला मिलता है। फरमाया मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह का दर्स है हल्का दर्स, फरमाया हल्का दर्स नहीं होता था, हल्का तवज्जो हुआ करता था। सबक शुरू कर देते, बस जो मजलिस में आके बैठता था जिंदगी बदल जाता था, अल्लाह का राजी करने वाला बन जाता था। और इन्हीं के बारे में मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको उन शख्सियात में शुमार किया जाता है कि जिनके पेट में अगर हराम चला जाता था कै आ जाती थी, अंदर रहता ही नहीं था, फौरन कै आ जाती थी। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया हमारे इलाके में ना एक अब्दुल्ला शाह नामी एक घास का बेचने वाला आदमी था। वो मेरे पास एक दिन आया, कहता मौलवी जी आपकी दावत करनी है। तो मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह ने फरमाया ठीक है भाई, जिसको याकूब नानोतवी कह दे ठीक है, इसका मतलब है उसकी नजर उसको देख रही थी, इसकी कमाई अच्छी। कुछ दिनों के बाद आया तो वो घास का बेचने वाला 5 आने लेकर आया, 5 आने। कहा हजरत मौलवी जी इतना वक्त नहीं है कोई पका के लाऊं, ये 5 आने ले लो, खुद ही पका लो खुद ही खा लो। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी में से कच्ची हंडिया मंगवाई और चावल मंगवाए, गुड़ मंगाया, गुड़ वाले चावल बनाए, बनाने के बाद उसको तैयार हो गए। तैयार करने के बाद 2-2 लुकमे सारे मदरसे दारुल उलूम के असातिज़ा को 2-2 लुकमे आए, गुड़ वाले चावल के 2-2 लुकमे। अब जरा तवज्जो से सुनना, कहने लगे 2-2 लुकमे हमने खा लिए। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, फरमाया 2 लुकमे पेट में गए, 1 महीने तक उसके अनवारात हम अंदर महसूस कर रहे थे। ऐसी खूबसूरत कमाई थी, ऐसी हलाल की कमाई थी, पेट में लुकमे चले गए, ऐसे अनवारात जैसे अंदर लाइट होती है, नूरानियत अंदर थी, नेकी का जज्बा बढ़ रहा था, कुरान पढ़ने को और तबीयत लग रही थी, जिक्र करने को, दुरूद पाक पढ़ने को और दीनी कामों की तरफ 1 महीना तक उसके असरात रहे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने एक जुमला साथ ही लिखा, और मैं जिसके 1-2 लुकमों की हालत है, जिसके पेट में हमेशा ऐसा खाना जाता होगा, उसकी अपनी हालत क्या होगी। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरी मां बहनों, इसलिए इस बात की तरफ ला रहा हूं, आज गफलत की वजह से हम परेशान हैं। क्या वजह है? औलाद मान नहीं रही, औलाद में ये चीजें पैदा हो गई। उसकी वजह यह है कि आज उनके खाने पेट में जाने वाले वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, चलो इनकी भी बात एक करें। इनकी नवासी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की बीवी है, बी सफिया, ये इनकी नवासी है। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं सफर पे था, एक देहात से गुजर हुआ। जब देहात से गुजर हुआ तो एक वीरान सी मस्जिद थी, मैंने कहा चलो रात इधर ही रुक जाता हूं, सुबह चला जाऊंगा ना। मैं रुक गया, उसने देखा, एक आदमी ने मुझे देखा, बुजुर्ग सा था, तो उसके वो देखकर 3 वो रोटियां और सालन लेकर आया। वो जमाना अच्छा था, उस जमाने में लोग मेहमान का इकराम करना अपनी इज्जत और शराफत समझते थे। अगला जुमला कहता हूं बदगुमानी पर, जैसे आज मेहमान से बचना कमाल समझा जाता है, उनके यहां मेहमान का इकराम करना कमाल समझा जाता था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बुखारी की रिवायत है,
3 दिन तक मस्जिद नबवी में हजूर के हालात लेने आए। अली 3 दिन तक घर लेके गए, पूछा ही नहीं बात क्या है। आप अंदाजा करो, 3 दिन तक साथ गए, छोड़ दिए। बस सुबह देख, शाम को देखा फिर बैठे थे, कहा चलो भाई आ जाओ घर चलें। खाना खिलाया, घर में सुलाया, और 3 दिन किसी हालत के अंदर गुजर गए। यानी उस जमाने के अंदर मेहमान का इकराम करना बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। मैंने वो बदगमानी वाला जुमला कहा, इसको थोड़ा सा खोल दूं कि जैसे आज मेहमान से बचना कमाल समझा जाता है। कितने मैं तो कहता लइए गया होया सी, हालांकि फैसलाबाद ही बैठा। क्यों की गल? कहते मैं लाहौरों आया सी, मैं चल भाई नूं मिल जावां। ओहो अच्छा यार, मैं तो लइए गया हैं। की मतलब? इस मेहमान से मिलना नहीं चाह रहा। ओ मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, जब मेहमान का इकराम नहीं रहेगा, घरों के खानों के अंदर से बरकतें खत्म होकर रह जाएंगी। एक वक्त था घर में मेहमान आ जाता था, सारे नूं चाह चढ़ जाता सी। पुराने लोग बताओ ऐसे था या नहीं था? अब मेहमान घर में आता है, देखना यही सूरत है। मेहमान घर में आता है, वो बाहर बैठ के सियाणियां दे कोल बैठदा, न्याणे साडे कोल बहिंदे ही नहीं आके। सारे अपना शैतानी आला पकड़ा हुआ है, सारे अपने कब्रों में बैठे हैं। आकर कोई सलाम भी नहीं करता, आने वाला बैठकर उकता के चला जाता है। अरे कोई मिलने वाला ही नहीं रहा। खुदा पाक की कसम, तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, तनज्जुल की तरफ जा रहे हैं। कोई तरक्की नहीं है। आने वाले मेहमान के घर में पता ना हो। तो कहने लगे वो आया, 3 रोटियां लाया, सालन लाया, मैंने खाना खाया। तवज्जो से सुनना बात, मैंने खाना खाया, खाना खाकर मैं लेटा, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। अल्लाह, सारी रात अल्लाह की जियारत में रहा और जिक्र अज़कार में रहा, तहज्जुद की नमाज पढ़ी। हैरान हो गया, अल्लाह ये कैसा खाना है। दूसरे दिन फिर रुक गया, नहीं जाऊंगा, यही ठहरूंगा। तो दूसरे दिन वही साहब आए, 2 रोटियां सालन लेकर आए, फिर खाया, फिर जियारत हो गई। फिर रात को जियारत हो गई और खाना खाया, तहज्जुद पढ़ी। ऐसे अनवारात अंदर चल रहे थे। मैंने कहा नहीं 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 जाऊंगा। तीसरा दिन हुआ, 1 रोटी और सालन वो बुजुर्ग लेकर आया और साथ ही बड़े धीमे से अंदाज में कहने लगा, अरे मेहमान साहब वापसी कब होगी? ओहो, मेहमान साहब पूछने वाली बात तो नहीं है, मजबूर होके पूछ रहा हूं वापसी का। फरमाया वापसी का तब बताऊंगा, पहले ये बताओ खाना कहां से आता था, वापसी की बातें बाद में करूंगा। उसने कहा मजदूर आदमी हूं मैं, हूं बीवी है, बेटा है, जितनी मजदूरी मिलती है 3 रोटियां ही बनती और सालन बनता। और बीवी, अपने लफ्जों में कह रहा हूं, बावर्ची खाने को खानका बना चुकी। बीवी बावर्ची खाने को खानका बना चुकी। बड़ी नेक खातून है, खाना पकाती है, अल्लाह अल्लाह करते हुए पकाती है। पहले दिन में 3 रोटियां पूरी घर का मालो मता लेकर तुम्हारे सामने पेश कर दिया। और दूसरे दिन फिर उसके बाद बीवी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, बेटे को खाना दे देते हैं, हम दोनों रोटी भेज देते हैं। बेटे से फाका बर्दाश्त न हुआ, हमने बेटे को रोटी दे दी और 2 रोटियां लेकर आ गया। आज तीसरा दिन है, बीवी ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। अब तीसरे दिन के बाद मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैंने पूछा है कि कब जाओगे, इसलिए कि इसके बाद मुझसे फाका बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं मसला कोई नहीं, चला जाऊंगा, लेकिन तेरे जैसा खाना मैंने कभी खाया नहीं। मेरी माँ बहनों प्यारों मेरे अजीजों, अज़म करके जाओ इंशाअल्लाह अपने घर के किचन को, बावर्ची खाने को खानका बनाएंगे। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। माए बहनें भी आहिस्ता आवाज में इंशाअल्लाह कहें। और बनाने का तरीका बता चुका हूं। वुजू करके जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, सर को छुपाकर, अपने सदर को छुपाकर खाना पकाओ और बिस्मिल्लाह 7 मरतबा पढ़कर उस पर फूंक मार दो। जब तक किचन में रहो अल्लाह का जिक्र करती रहो, फिर देखना इसके खाने के अनवारात सर की आंखों से नजर आएंगे। अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।